नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की शाम के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस रखूँगा जो वायरल हो रही हैं। एक वीडियो ऐसी आई है जो हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर बताती है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है, और इस बात का सबूत पेश करती है कि किस तरह दलितों पर आला समाज के लोगों का जुल्म जारी है हिंदुस्तान में। इसी तरह नाजरीन, एक और तस्वीर सामने आई आज। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में नमक और रोटी दी गई, यानी रोटी के साथ सालन भी नहीं, सिर्फ नमक के साथ चक्कर खाने के लिए। एक हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो तस्वीर बहुत ही भयानक है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 70 साल में हिंदुस्तान की कौमी मईशत की हालत इतनी ख़राब कभी नहीं हुई जितनी आज के दिनों में हो रही है। और मोदी हुकूमत में जो मईशत ख़राब हो रही है उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। उसकी तफसीलात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको ये अफसोसनाक ख़बर भी सुनाऊंगा कि इस वक्त इंडिया उन शर्मनाक मुल्कों की फहरिस्त में आ गया है जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन करता है, यानी कि उनकी खिलाफ वर्जी करता है। और ये यूनाइटेड नेशन यूएन की रिपोर्ट आई है। और मैं आपको कश्मीर के हालात के बारे में बताऊंगा कि अल जज़ीरा ताज़ा रिपोर्ट क्या पेश किया है, और साथ ही फ्रांस ने इस वक्त कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को क्या मशवरा दिया है। सारी चीज़ों पर मैं रोशनी डालूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इन वीडियोस को दूर दूर तक अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिलखुसूस लिंक को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें। बैकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिस खबर को खोदने के बाद कई सालों बाद भी मैयत जो है वो तरोताज़ा निकली है। ये वीडियो आप मेरे पीछे देख रही है, इसको सामने दिखाया जाएगा। ये बांडा ज़िले से ये मामला सामने आया है। यहाँ 22 साल पहले कब्र में दफनाए गए एक शख्स की लाश मिली है। ये मामला तब सामने आया जब मूसलाधार बारिश के चलते कब्रिस्तान में मिट्टी कटने से एक कब्र धंस गई और उसमें 22 साल पहले दफन एक शख्स का कफन में लिपटा जिस्म मिला। देखते ही देखते मौके पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। जब कफन में लिपटी लाश को निकाला गया तो वहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें हैरत से फटी रह गईं, क्योंकि 22 सालों बाद भी लाश जू के तो निकली, कफन तक भी उनका मैलान नहीं हुआ था। यह हैरत अंगेज मामला बांदा के बेरू कस्बे के उत्तरा रोड पर वाक़ घसीला तालाब के कब्रिस्तान से पेश आया है। यहाँ मूसलाधार बारिश से कई कब्रों की मिट्टी बह गई और कब्र में दफन लाश बाहर आ गई। लोगों ने कब्रिस्तान को उसकी जानकारी दी। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबरान के जरिए जब कब्र की धंसी हुई मिट्टी को हटाकर देखा तो उसमें दफनाया गया जनाजा जू के तू पड़ा था। दरअसल इस कब्र में 22 साल पहले 55 साल पेशे से नाई नसीर अहमद नामी शख्स को दफनाया गया था। 22 साल बाद भी उनकी मैयत जू की तू मिली। आईनी शाहिदीन के मुताबिक नसीर अहमद वलद अलाउद्दीन मकामी कोरही थाना बसंडा बेरू में नाई की दुकान चलाता था। उन्हें तकरीबन 22 साल पहले दफन किया गया था, लेकिन बुध को हुई तेज़ बारिश के सबब मिट्टी हटने से कब्र धंस गई थी। बैकैफ नाज़रीन, ये हम लोगों का ईमान है कि जिनके आमाल सही होते हैं और अल्लाह ताला जिनकी ज़िंदगी में राज़ी होता है उनकी कब्र को कभी मिट्टी नहीं खाती है। शायद जो नसीर भाई थे वो अल्लाह के करीब बंदे थे, तो इस वजह से जो है मिट्टी ने उनके जिस्म को नहीं खाया है और उनकी मैयत तरोताज़ा निकली है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। बैकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, एक ऐसी वीडियो की जिस वीडियो को देखकर सर इंसानियत का शर्म से झुक जाता है। तमिलनाडु में अशराफिया के ज़रिए दलितों को अपनी ज़मीन से गुजरने का रास्ता न देने की वजह से
दलितों को अपने रिश्तेदार की लाश को 20 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिराकर आखिरी रसूमात की अदायगी करनी पड़ी। ये जो वीडियो चल रही है इसको देखें कि किस तरह यहाँ से उतारा जा रहा है लाश को एक पुल पर से, और इसके आगे जो है इस दलित की लाश को जो है गुजरने नहीं दिया वो लोग जो अपने आप को आला समाज के कहलाते हैं। ये वाक़या वेलूर ज़िले के वानम्बाड़ी के है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक वाक़या 17 अगस्त को पेश आया, लेकिन उसका वीडियो बुध 21 अगस्त को सामने आया। 3:46 लंबे इस वीडियो में दलितों का एक ग्रुप टिकटी पर बंधे लाश को रस्सियों के सहारे एक पुल से नीचे उतार रहा है। नीचे खड़े कुछ लोग फिर उसको पकड़ते हैं और उठाकर रसूमात की अदायगी के लिए ले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये लाश यन कप्पन की है, जिनका गुज़िश्ता शनिचर को इंतकाल हो गया था। वो लोग शहर की आदि द्रोडार कॉलोनी में रहते हैं। तमिलनाडु में दलितों को आदि और द्रोडार कहा जाता है। पुलिस ने बताया हालिया बारिश की वजह से नारायणपुरम आदि द्रोडार कॉलोनी के लोगों के शमशान घाट अच्छी हालत में नहीं है, इसलिए वो लोग पल्लार नदी के किनारे बने पुराने शमशान घाट जा रहे थे। यहाँ जाने के लिए उनको एक खेत से गुजरना पड़ा जो अशराफिया हिंदुओं का था। दी न्यूज़ मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक कप्पन के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि दलितों की लाश ले जाने वाले इस रास्ते को अशराफिया के जरिए घेर लिया गया, जिसकी वजह से दलित कम्युनिटी के लोग वहाँ से अपने रिश्तेदारों की लाश आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए नहीं ले जा सकते। कप्पन के भतीजे विजय ने न्यूज़ मिंट से बात करते हुए कहा, हम रिवायती तौर पर जिस शमशान घाट का इस्तेमाल करते हैं वहाँ जाने में गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से परेशानी आ रही है। महकैफ नाजरीन, रिपोर्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन इस तरह की वीडियोस जब सामने आती हैं, अब जब महसूस होता है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और जब ये लिखा जाता है कि हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो ऐसे हालात में जब इस तरह की वीडियोस आते हैं तो फिर जो है हिंदुस्तान की तरक्की याफ्ता होने की असल तस्वीर सामने आती है कि किस तरह दलित समाज को एक आला मानने वाला समाज, जबकि इस तरह के हमारे इस्लाम में कोई नहीं है, ऊंच नीच कोई मतलब नहीं रखता। समाज में जो भी लक़ब होते हैं, अलक़ाब होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ पहचान के लिए होती हैं, वो ऊंच नीच के लिए नहीं होती। लेकिन हिंदू समाज में, बल्कि अगर हिंदू समाज छोड़कर के इसको अगर कहा जाए सनातन धर्म या ब्राह्मण इज़्म की वजह से ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं हिंदुस्तान में। महकैफ नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और एक और तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। वो भी तस्वीर हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक तस्वीर है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के एक सरकारी स्कूल में पहली जमात से 8वीं जमात के तकरीबन 100 तलबा को मिड डे मील में रोटी और नमक खिलाया जा रहा है। इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको आप देख रहे हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन अफसर ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस मामले का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें यहाँ के तलबा को मिड डे मील के तहत सिर्फ नमक और रोटियाँ दी गई है, जो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। इसलिए मामले की संगीनी को देखते हुए फ़ौरन जांच कराई गई, जिसमें इस वीडियो की तस्दीक की गई है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक इस मामले को जिला मजिस्ट्रेट ने टीचर और सुपरवाइज़र की लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं सुपरवाइज़र से जवाब मांगा गया है। काबिल ज़िक्र है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छा खाना देने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने मिड डे मील स्कीम शुरू की थी। उत्तर प्रदेश मिड डे मील अथॉरिटी रियासत में इसकी देखरेख का काम करती है। इसकी वेबसाइट पर मिड डे मील मेनू भी दिखाया गया है। मेनू में दाल, चावल, रोटी और सब्जी दर्ज है। मील चार्ट के मुताबिक खास दिनों में फल और दूध भी दिया जाना है। सामने आए वीडियो में बच्चे स्कूल के बरामदे में फर्श पर बैठे हैं और वो नमक के साथ रोटियां खा रहे हैं। NDTV के मुताबिक गार्जियन ने मकामी सहाफ़ी को बताया, यहाँ बहुत बुरे हालात हैं। कई बार वो बच्चों को खाने में नमक और रोटियां देते हैं, कई बार नमक और चावल। यहाँ कभी कभार दूध आता है जो अक्सर तकसीम नहीं किया जाता। केले भी नहीं दिए जाते। गुज़िश्ता 1 साल से ऐसा ही चल रहा है। मिर्ज़ापुर के अफसरों ने NDTV को बताया कि जांच में मामला सही पाया गया है। शुरुआती तौर पर स्कूल के टीचर इंचार्ज और ग्राम पंचायत के सुपरवाइज़र की गलती लग रही है, दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। महकैफ नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से क्राइम की हो या इस तरह धोखेबाजी की हो या फिर इस तरह तस्वीरें निकल करके और वीडियोस निकल करके सामने आती हैं जो वाकई बड़े अफसोसनाक होती है और इंतज़ामिया की भी इसमें लापरवाही नज़र आती है। महकैफ नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर मैं आप लोगों के सामने रखता चलूँ। इक़्तिसादी मंदी से अब हर आम व ख़ास परेशान है। इक़्तिसादी मंदी पर तशवीश का इजहार करते हुए नीति आयोग के नायब सरबराह राजीव कुमार ने कहा कि मौजूदा इक़्तिसादी बहरान से निपटने के लिए हुकूमत को अब ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां सरमायाकारी के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत को
लीग से हटकर कदम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कौमी मईशत को बेहतर बनाने के लिए निजी सरमायाकारी को तेज़ी से बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त 70 साल में कौमी मईशत की हालत इतनी ख़राब नहीं हुई थी जितनी अब ख़राब हुई है मोदी हुकूमत के दौर में। बहरहाल राजीव कुमार ने कहा है कि गुज़िश्ता 70 सालों में मईशत की हालत उतनी ख़राब कभी नहीं रही। वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अभी कोई किसी पर एतमाद नहीं कर रहा है और इस वजह से कोई किसी को कर्ज देने को तैयार नहीं है। हर सेक्टर में नकदी और पैसों को जमा किया जाने लगा है। इन पैसों को बाजार में लाने की ज़रूरत है और हुकूमत को उसके लिए इजाफी कदम उठाने होंगे। राजीव कुमार ने कहा, नोटबंदी और जीएसटी की वजह से पूरे हालात बदल गए और इक्तिसादी हालात हर रोज़ अबतर होते चले जा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कबल 35% नकदी बाजार में घूम रही थी, जो अब बहुत ही कम हो गई है और उसकी वजह से हालात बहुत संगीन हो गए हैं। राजीव कुमार ने यह भी कहा कि इसका कोई आसान हल नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत और मुख्तलिफ महकमों के ज़रिए मुख्तलिफ खिदमात के लिए अदायगी में ताख़ीर की बड़ी वजह इक्तिसादी मंदी हो सकती है। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की मईशत की हालत क्या हो रही है और हमारी हुकूमत अब किस जानिब ज़्यादातर अपनी तवज्जो बनाए हुए है कि वो सिर्फ कवानीन बनाने के पीछे पड़ी हुई है। जो ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ है उस हक़ाइक़ से नज़रें मूंद करके गिरफ्तारियों और लीडरों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के बहानों से केस दर्ज कराने के पीछे पड़ी हुई है और हर एक को जो है अदालत में पेश करके उनसे जो है वो मामलात आवाम की बुनियादी सहूलियात से दूर होते हैं या आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं, उन मामलात में ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय सिर्फ गिरफ्तारियों पर तवज्जो दे रही है, जैसा कि आप मीडिया में आजकल इस पर ज़्यादा ही देख रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम चलते हैं कश्मीर की जानिब। कश्मीर को लेकर के इस वक्त आज चूँकि जुमा का दिन था, मैंने भरपूर कोशिश की कि देखा जाए कि आज जुमा के रोज़ बाद नमाज जुमा वहाँ के क्या हालात हैं, लेकिन कहीं से भी मुझे ठोस ख़बरें ज़मीनी सतह की मौसूल नहीं हुई है। लेकिन जब अल जज़ीरा में गया तो 3 घंटे पहले पब्लिश एक रिपोर्ट मिली है जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता कई दिनों की मिलाकर के एक रिपोर्ट बनाई है और उसमें उन्होंने दावा किया है अल जज़ीरा ने कि 150 लोग जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से हुए एहतिजाजात में ज़ख्मी हुए हैं पैलेट गन की वजह से। और उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट दी है कि कहाँ किस तरह से जो है श्री महाराज हरी सिंह हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जो है इस वक्त 5 अगस्त से 21 अगस्त के दौरान कई सारे बीमार अफराद यानी कि पैलेट गन से जो ज़ख्मी हुए हैं उनको जमा कर दिया गया है। वहाँ पे वो लोग जो है इस वक्त ज़ेर इलाज है। वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो है एहतिजाजात हो रहे हैं और पैलेट गन से ज़ख्मी अफराद जो है अस्पताल नहीं पहुँच रहे हैं, उनको गिरफ्तारियों का डर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि टीनेजर्स शॉट के नाम से भी एक रिपोर्ट बनाई है कि इन मामलात में जो है वहाँ की फ़ौज नाबालिग और छोटे लड़कों को भी जो है निशाना बनाने से नहीं कतरा रही है। 6 अगस्त को एक 16 साल के असरार खान नामी एक नौजवान को, एक लड़के को जिसकी उम्र 16 साल के अंदर है, उसको जो है हॉस्पिटलाइज किया गया और वो बुरी तरह ज़ख्मी है। अल जज़ीरा ने इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पेश की हैं कि वहाँ किस तरह की इस वक्त हालात हैं। वहाँ पर अभी भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं और जब भी लोगों को बाहर आने का मौका मिल रहा है वहाँ भरपूर एहतिजाजात हो रहे हैं। कभी पाकिस्तान के सिलसिले में नारे लगते हैं और कभी जो है आज़ाद कश्मीर के जो है झंडे लेकर के लोग रास्ते पर निकल आते हैं। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और हर नौजवान जो है एहतिजाजात कर रहा है 370 आर्टिकल को हटाने के ख़िलाफ़। ये जो है रिपोर्ट किया अल जज़ीरा ने। आज जुमा और कल की कोई ख़ास रिपोर्ट जो है किसी भी अखबार में छपी नहीं मिली। अगर शाम तक कोई मिलती है तो इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन, इस दरमियान एक चूँकि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त फ़्रांस में है। वहाँ से फ़्रांस का एक ताज़ा बयान आया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ आमने सामने हुई लंबी बातचीत के बाद फ़्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा दो तरफ़ा तरीक़े से हल करना चाहिए और किसी भी तीसरे फ़रीक़ को ख़ित्ते में ना तो मुदाखलत करनी चाहिए और ना ही वहाँ तशद्दुद को बढ़ावा देना चाहिए। सेतोदे सेंडली में गुज़िश्ता जुमेरात को 90 मिनट से ज़्यादा वक्त के आमने सामने हुई मुलाकात में वज़ीर आज़म मोदी और सदर इमैनुअल मैक्रोन ने आपसी डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने की बात की है। इस मुलाकात के बाद नुमाइंदों के मुज़ाकरात हुए और फिर दोनों ममालिक ने 4 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। मुज़ाकरे के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है
कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उनको जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान के जरिए हाल ही में लिए गए फैसले के बारे में बताया और कहा कि ये उनके दायरे इख्तियार में है। मैक्रोन ने कहा, मैंने उनको कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस मुद्दे का दो तरफा तरीके से हल निकालना चाहिए और किसी भी तीसरे फरीक को ना तो मुदाखलत करनी चाहिए और ना ही खित्ते में तशद्दुद को उकसाना चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने बताया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि ज़मीनी हालात को बिगड़ने से रोकना हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे कशीदगी बढ़ सकती है। गौरतलब है कि हुकूमत हिंद ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 की ज्यादातर एहतिमाम 5 अगस्त को मनसूख कर रियासत को 2 यूनियन टेरेटरी रियासतों में बांट दिया था। बेहतरीन नाज़रीन, इसके अलावा मैक्रोन ने यह भी कहा है कि वो कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी इस सिलसिले में बात करेंगे और उनसे कहूँगा कि मुज़ाकरा दो तरफा कर लें ताकि किसी भी तरह से जो है मामला न बिगड़े। ये जो है फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है। बेहतरीन नाज़रीन, ये फ्रांस का ताज़ा बयान था जो ज़रूरी था कि आप लोगों के सामने कश्मीर को लेकर के उसका क्या मौक़िफ़ है वो आप लोगों के सामने जाहिर कर सके। अब इस दरमियान में एक अफसोसनाक खबर आज आई है। द यूर एशियन टाइम्स ने एक अफसोसनाक खबर हिंदुस्तान के लिए सुनाई है। अब हिंदुस्तान को भी इसराइल की जगह रखा गया है और ये यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की जानिब से जारी करदा उन अक़वाम या वो ममालिक जो शेमलेस कंट्री, शेमफुल कंट्री कहते हैं, यानी कि जिनको जो है ये कहेंगे कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा हुकूक़ इंसानी की पामाली की जाती है, उन 38 ममालिक में इस वक्त जो है हिंदुस्तान का नाम भी शामिल कर लिया गया है और उसका नाम जो है इसराइल, यानी जो सबसे ज़्यादा बदनाम है पूरे दुनिया में, उसके साथ हिंदुस्तान का भी नाम इस वक्त यूएन की जानिब से लिया जा रहा है। और ह्यूमन राइट्स वॉच क्वेश्चन उन्होंने भी जो है ये चीज़ें पेश की हैं और ये यूनाइटेड नेशन की बात है। अब उन 38 शेमफुल कंट्रीज़ में जो 29 कंट्रीज़ है उसमें से जो है सबसे ज़्यादा उनमें वो वाक़यात पेश आते हैं जिसमें इंसानी हुकूक़ की पामाली की जाती है या फिर यूँ कहें कि जो है अक़लियतों पर सबसे ज़्यादा जुल्म सितम सहा जाता है। अब उस फहरिस्त में इंडिया का नाम आना वाकई काबिल अफसोस है। आप लोगों को बता दूं कि इसमें बहरीन भी है और कैमरून है, चाइना है, कोलंबिया है, क्यूबा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो है, डिजिबाउती है और इजिप्ट यानी कि मिस्र भी इसमें शामिल है और ग्वाटेमाला है, गुयाना है यानी गयाना जिसको कहते हैं, हंडोरस एक है और हंगरी है, इंडिया, इसराइल और इसमें मालदीव्स भी है और माली भी है और मराकश भी है, म्यांमार, फिलिपीन, रशियन फेडरेशन, रवांडा, सऊदी अरबिया, साउथ सूडान, थाईलैंड और त्रिनिडैड और टोबैगो और तुर्की और तुर्कमेनिस्तान और वेनेज़ुएला, इन तमाम सिटियों को इस वक्त जो है शेमफुल कंट्रीज़ में शामिल किया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा हुकूक़ इंसानी की पामाली का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब इसमें इंडिया का नाम भी शामिल हो गया है और इंडिया को इसराइल के पहले रखा गया है उस फहरिस्त में। बहरकैफ नाजरीन, आज का ये हमारे प्राइम टाइम के इतना ही। ये बहुत ही अहम तरीन खबर है लेकिन इस खबर को आज मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। ये वाकई हिंदुस्तान के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है कि एक ऐसी कंट्री में उसका शुमार किया जाए जहाँ पे हुकूक़ इंसानी की पामाली सबसे ज़्यादा होती है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और तफसीलात के साथ कल के प्राइम टाइम में और रात की डेली वीडियो न्यूज़ में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।